नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत में सुधार की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 9 नवंबर को महंत नृत्य गोपाल दास को सांस लेने के में तकलीफ होने के बाद मेदांता अस्पताल के आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जिसको देखते हुए आज मेडिकल की टीम के बीच महंत नृत्य गोपाल दास को अयोध्या लाया गया है, जहां पहले से ही तैयार किए गए आईसीयू रूम में डॉक्टरों की निगरानी में उनको रखा गया है। इस रूम में किसी प्रकार से बाहर के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं डीएम ने बताया कि गोपाल दास जी की हालत में सुधार होते हुए उन्हें फिलहाल आवास में शिफ्ट कर दिया गया है और जहां हर तरह की मेडिकल की व्यवस्थाएं भी की गई है। स्वास्थ्य उनका अच्छा है, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट होकर के उनको डिस्चार्ज वहाँ से किया है और यहाँ भी आश्रम में अच्छा कंटिजेंसी के लिए अच्छी व्यवस्था आश्रम के द्वारा ही की गई है। हमारे सीएमओ साहब और डॉक्टर अनिल जो कि पहले सीएमएस श्री राम चिकित्सालय में थे, तो इन दोनों ने भी पूरी व्यवस्था समझ ली है। उनके जो आगे उनके देखरेख के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो व्यवस्था भी समझ ली है, तो उसके हिसाब से अभी वो अच्छे स्वास्थ्य में, कोई दिक्कत नहीं है और जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उनका देख रेख करेंगे। टीम भी लगाई गई है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ड्रोन का क्रिएशन किया गया है। जी जी जी, तो डॉक्टरों की टीम लगाई गई है क्योंकि निश्चित रूप से उनका जो स्वास्थ्य है उसकी देखरेख करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम लगाई गई है और टीम जो यहाँ के जो यहाँ भी अलग से भी चिकित्सक उनके साथ आए हैं, तो उनके साथ लगातार टच में रहेंगे और जो भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। वे बता दें, इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस भी खोलेगी और जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदल सकते हैं और साथ ही सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रीगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की मंजूरी भी दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फर्रुखाबाद में दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल परीक्षण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। इसके चलते डॉक्टर की मनमानी के चलते पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया। बता दें कि जिले की भोजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक की पैरवी पर भी परीक्षण नहीं किया गया। मामला जहानगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 साल की बालिका के साथ बीती रात घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया था। वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं परिवार का आरोप है कि महिला डॉक्टर ने फोन बंद कर लिया और परीक्षण करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इनकार और इस लापरवाही की वजह से अब तक सामने नहीं आ पाई है और पर विधायक ने मामले की जांच करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकर आपको महिला अस्पताल आना पड़ा? ऐसा हमारे विधानसभा में जहानगंज थाने में एक गांव है पतौंजा। मैं चूंकि थोड़ा जिले से बाहर था, उस समय मुझे पता चला कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, तो एसओ से बात हुई, मुकदमा तो लिख गया। यहाँ इसलिए आना पड़ा कि यहाँ मेडिको लीगल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और जैसा कि मैं जब रास्ते में था तो मुझे बताया गया कि वो लोग अनुचित तरीके से इस पार्टी पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा परेशान ना हो, मैं आता हूँ। फिर मैंने सीएमओ से और कप्तान साहब दोनों से बात किया, तो यहाँ महिला इंस्पेक्टर आ गई उसके लिए और पुलिस की भी व्यवस्था कर दी गई तथा मेडिकल में जो समस्या थी आप लोगों के सामने थी उसका भी समाधान हो गया है। जो डॉक्टर अपने को ड्यूटी पे होना बता रही हैं वो उस समय ड्यूटी पे नहीं थी, ये उनका स्टाफ बता रहा है और जो लड़की के साथ महिला कांस्टेबल आई हैं वो उन्होंने भी बताया। को लेकर आपको महिला अस्पताल आना पड़ा? ऐसा वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ नड्डा का स्वागत किया है। इसके बाद जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं और जनसभा को संबोधित कर 9 कार्यालयों का उद्घाटन भी किया। साथ ही नड्डा ने बंगाल की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी पर हमला भी बोला
और कहा कि बंगाल में राजनीतिकरण हो रहा है। बंगाल के मछुआरे पलायन कर आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में जाने को मजबूर हैं। वहीं बीजेपी ने लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी फंड से जोड़ा, बल्कि बंगाल के 21 लाख लोगों की आर्थिक मदद भी की। साथ ही नड्डा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों को फूल पैकेज भी बांटे गए और 20 करोड़ बहनों के खातों में 500 से 1000 रुपए तक भी दिए गए थे। साथ ही 8 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर भी दिया गया था।